क्या आपने भी किसी से सच्चा प्यार किया है? अगर किया है तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी किसी के असफल प्यार और प्रतिरोध की है। हाय गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल हॉरर स्टोरी, जहां आपको सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक सच्चे प्रेमी व्यक्ति राणा साहब की है, जो बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, उसी तरह तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। मैं सबको जमीन में दफना दूंगा। और राणा साहब की जभी मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। आज भी राणा साहब की आत्मा वहाँ भटकती रहती है। कुछ साल के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ घूमने के लिए आए, जिनका नाम सपना और रजत था। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। रजत अपने घर में बस अपने छोटे भाई को बताकर आया था। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस हवेली पर पहुंच गए थे। रात बहुत हो चुकी थी और उनकी कार भी खराब हो चुकी थी। उन दोनों ने उस हवेली में रात को रुकने का फैसला किया। वे दोनों गेट खोलकर अंदर गए तो जभी रजत का पैर उस जगह रखा गया जहां राणा साहब को दफना दिया गया था। जैसे ही रजत ने अपना पैर जमीन पर रखा, तुरंत जमीन में से हाथ बाहर निकला और रजत का पैर पकड़कर उसको अंदर जमीन में ले गया। रजत चीखा चिल्लाया और सपना उसको बचाने के लिए भागी, पर रजत जमीन के अंदर दफन हो चुका था और अब उसकी चीख भी आनी बंद हो चुकी थी। सपना ये सब देखकर बहुत घबरा चुकी थी और उसे सदमा लग चुका था रजत की मौत का। सपना डरते डरते उस हवेली में मदद के लिए जाती है, पर उसको वहाँ कोई नहीं मिलता। जब ही हवेली का दरवाज़ा बाहर से लॉक हो जाता है और राणा साहब की आत्मा सपना के सामने आ जाती है। सपना इतना डर जाती है कि उसके पैर तक नहीं हिल पाते। वो भागना तो चाहती है, पर वो भाग नहीं पाती। वो घबराहट के मारे सुन्न हो जाती है। वो हिम्मत करके राणा साहब से कहती है, तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? राणा साहब बोलते हैं, मैंने कहा था इस हवेली में आने वाले हर प्रेमी को मार डालूंगा। और राणा साहब सपना को भी उसी जगह दफना देते हैं जहां रजत को दफनाया था। उस दिन उन दोनों प्रेमियों की मौत हो जाती है और उनको मारकर राणा साहब को बहुत सुकून मिलता है। कुछ दिन बाद रजत और सपना अपने घर नहीं पहुंचते तो रजत का छोटा भाई समीर और उसकी पत्नी सलोनी और समीर के कुछ दोस्त उन दोनों को ढूंढने जाते हैं उस हवेली पर। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट होता है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसा कि नल से लाल रंग का पानी टपकना और कमरे में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़कियां अपने आप ही हिलने लगना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं। उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की आत्मा उसे भी जिंदा दफना देती है। जब उन्हें पता चलता है कि हमारा एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं।
लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर के बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारी कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद तेज हवा और बिजली कड़कने लगती है और राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ जाती है। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो और लोगों को क्यों मार रहे हो? राणा साहब की आत्मा बोलती है, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाओगे, जो भी यहाँ आएगा उन सब को मार दूंगा। और जब भी राणा साहब की आत्मा सलोनी को पकड़कर उसको भी दफनाने के लिए ले जाने लगती है। समीर के दोस्त सलोनी को बचाने के लिए भागते हैं पर राणा साहब उन सबको मार देते हैं। अब बस समीर ही वहाँ बचा था। तभी समीर गंगा जल की बोतल निकालता है और राणा साहब के ऊपर छिड़क देता है, जिससे राणा साहब चीखने चिल्लाने लगता है और सलोनी को छोड़ देता है। समीर के ऐसा करने पर राणा साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों से वहाँ के सारे सामानों को उठाकर फेंकने लगता है, जिससे देखकर समीर सलोनी को लेकर भागने लगता है। तभी राणा साहब समीर और सलोनी दोनों पर हमला कर देता है। वे दोनों किसी न किसी तरह से बच जाते हैं। फिर राणा साहब दोबारा हमला करता है, जिससे एक खंजर समीर के पाँव में लगकर आर पार हो जाता है और तभी समीर नीचे गिर जाता है। समीर को बहुत दर्द होने लगता है, जिससे वह उठकर भाग नहीं पाता। समीर सलोनी को भागने के लिए कहता है पर सलोनी उसको छोड़कर जाना नहीं चाहती। समीर उसको अपना बैग लाने को कहता है, जो उस कमरे में रखा था जहां तंत्र मंत्र से राणा साहब की आत्मा को बुलाया था। सलोनी बैग लेने के लिए चली जाती है। समीर उठने की हालत में नहीं था पर वो अपनी पूरी कोशिश करता है राणा साहब को रोकने की, पर राणा साहब को रोकना बहुत मुश्किल था। समीर को एक आइडिया आता है राणा साहब को मारने का। वो राणा साहब से कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो किसी मानव शरीर में प्रवेश करके फिर हमसे लड़के दिखाओ। राणा साहब ऐसा ही करता है। वो समीर के दोस्त की लाश में प्रवेश कर लेता है और तभी सलोनी भी समीर का बैग लाकर समीर को दे देती है। समीर हवेली आने से पहले माता का त्रिशूल अपने बैग में रख कर लेकर है और वो जब ही त्रिशूल को निकालता है और राणा साहब की छाती में गाड़ देता है, जिससे राणा साहब की आत्मा को शांति मिल जाती है और उन सब को भी जिनको राणा साहब ने मारा था। फिर थोड़ी देर बाद रजत और सपना की आत्मा उन दोनों के पास आती है और उनके साथ क्या हुआ था सब बताती है। फिर उनको भी मुक्ति मिल जाती है। उस हवेली में बस दोनों ही बचे थे, समीर और सलोनी, और वे दोनों भी अपने घर चले जाते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करें और हमारी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।